देखिए क्वेश्चन 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 जो है 2 पेज में गया है, तो इसको समझिए पहले। कि बुक होगा तो मार्किंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गणेश भंडार एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो प्रोप्राइटर का नाम है गणेश भंडार, बिजनेस का नाम है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड। तो बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम अपना ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग से आएगा जीपी, पीएल से आएगा नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट से दोनों ऐसे इक्वल और लाइबिलिटी से इक्वल हो जाएगा। डेबिट बैलेंस समझ में आ रही है ना? ट्रायल के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है, डेबिट साइड तो कहीं डेबिट चल जाएगा और क्रेडिट साइड तो कहीं कैरेज लिखा हुआ है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो कैरेज जाएगा आपका ट्रेडिंग में। कहां जाएगा बेटा? ट्रेडिंग में। शाबाश। उसके बाद है सैलरी, कहां जाएगा? पीएल में डेबिट साइड। कैश सेकंड कहां जाएगा? एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट्स में एसेट्स। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। सन्डे क्रेडिटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इनर कॉलम में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में रेंट एंड टैक्स पीएल में। स्टॉक एक का है ट्रेडिंग में। ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक है। डेटर कहां जाएगा? बिल्स रिसीवर कहां जाएगा? एसेट साइड। ये सब डेबिट है, ठीक है। एसेट, बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, डूब गया पैसा, स्कूटर, एसेट साइड, ठीक है। बिल सेवर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्योंकि क्रेडिट आइटम, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट पढ़िए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कहां डालेंगे इसको? ट्रेडिंग और पीएस। ट्रेडिंग में किस साइड? क्रेडिट। पीएल कौन बोला भाई? पीएस। अच्छा बैलेंस शीट, एसेट साइड, ठीक है ना। और डेप्रिसिएट, ये वर्ड पकड़िए, ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो ऑल फिक्स्ड एसेट क्या क्या है याद रखिए। ऑल फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर फिक्सर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया और स्कूटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर नहीं रहता जी, इधर नहीं रहता। तो ये तीनों मेरा फिक्स्ड एसेट्स। अब बोलता है उसमें कितना चार्ज करना? डेप्रिसिएशन 10%। फॉरेन हम लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने पहले बताया था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब से एसेट यूज करेंगे उस समय से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मान लो कि आज हमने कोई मशीन खरीदा और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 चल रहा है और आज कितना तारीख है? 12-13 सितंबर है। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उससे पहले से थोड़ी चार्ज होगा। उससे पहले तो नया, वो तो नया आज से नहीं यूज हुआ है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज। जब हमने एसेट को यूज किया, यूज करना शुरू किया, उस समय से एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कोई इशू नहीं है। अब देखो वन मशीनरी, देखो मशीन की वैल्यू कितनी है? तो ये मशीन की 60,000, यानी 60,000 का मेरे पास मशीन है जो मैं खरीदा होगा। ये 60,000 का मशीन एक नहीं है। जैसे देखो ये जो स्क्रीन है ये मशीन है, मान लो इसका वैल्यू 1 लाख रुपए है। वो जो एसी है वो भी मशीन है, उसका वैल्यू 60,000 रुपए है। कितना हो गया? 1,60,000। ये जो फैन है ये भी मशीन है, इसका वैल्यू मान लो 20,000 रुपए है। तो 160 प्लस 20 कितना हुआ? 81। ये आईपैड ये भी मशीन है, इसका वैल्यू मान लो 70,000 रुपए है। 81 प्लस 70 कितना हुआ? 250। ये ट्राइपॉड है, ये भी मान लो कि 5,000 का है, तो कितना हो गया? 255। आईफोन 70,000 का है, कितना हो गया? 3,65,000 नहीं, 255 प्लस 70 कितना हुआ? 325। 325। ये मान लो 40,000 का है, 325 प्लस 40 कितना हुआ? 365। अब ये कैटेगरी ऑफ मशीन है, ये कैटेगरी ऑफ मशीन है। तो इसमें से मान लो कि हमने 40,000 का मशीन बेच दिया, तो ये वन ऑफ द मशीन है ना। तो वन ऑफ द मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन डज नॉट मीन कि एक ही मशीन कहीं होगा, कुछ भी मशीन हो सकता है जो मैकेनिकली काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है, तो आर मशीन। ये फर्नीचर कहलाएगा, ये भी फर्नीचर कहलाएगा। ऑफिस जो टेबल है वो भी फर्नीचर कहलाएगा, जो कुर्सी सर का है वो भी फर्नीचर कहलाएगा, ये भी फर्नीचर कहलाएगा। अब मान लो इसमें से हम 4 कुर्सी बेच दिए, हमने 2 बेंच बेच दिए, सारा फर्नीचर नहीं ना बेचे,
उस फर्नीचर में से हमने कुछ बेच दिया। मेरी बात समझ में आ गई? गुड। तो 60,000 का मशीन है जिसमें वन मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो इस 60 में से 10,000 वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 22। आप बताइए एक मशीन का खर्च आया 10,000 का 1/7/22। कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ईयर है वो 31 दिसंबर 22 है। बोलिए हाँ या ना? तो बताइए 1 जुलाई 22 को हमने मशीन खरीदा 10,000 का, तो उस पे उस 10,000 पे कितने महीने का डेबिट चार्ज है? जुलाई से दिसंबर तक। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है? 6 महीना होता है बेटा। तो 10% 6 महीना कितना होगा? 6 महीना बड़ा कर लेंगे, नहीं समझेंगे? जैसे आप कोई भी डेप्रिसिएशन निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? 10,000 इंटू 10%, तो 10/100 कर लेंगे। और 6 महीने का है इंटू 6/12। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कितना आ जाएगा ये? 500 आ जाएगा। लेकिन 60,000 का मशीन में 50 का मशीन का इंफॉर्मेशन नहीं ना दिया। कितना का मशीन टोटल था? 60,000 में 10,000 का काम कर लिए, तो बचा कितना का मशीन? 50। तो 50 का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो सीधे 10% निकाल दो इसका पूरा साल का। कितना जाएगा? सॉरी 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5500। अब 5500 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का है, तो 5500 डेप्रिसिएशन कहाँ दिखेगा? पीएल में दिख जाएगा। किस साइड? डेबिट साइड। और दूसरा कहाँ दिखेगा? नहीं भाई मेरे, बैलेंस शीट में मशीन से घट जाएगा। कल तो यही बताए थे ना। कोई दिक्कत? बोलो। एक और दिक्कत है। रुको पूछिए सर। इसमें जो 2-3 दिए हुए तो डेप्रिसिएशन करके जैसे परचेज में से माइनस कैपिटल में से करते थे वैसे करेंगे? कैपिटल से नहीं, वो अकाउंटिंग इक्वेशन था, वो अलग। कैपिटल से नहीं, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिस चीज पे चार्ज करेंगे उससे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहाँ का चार्ज करना है? फर्नीचर करना है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं ना दिया, तो 20,000 का 10% 2,000 निकल जाएगा। इसका निकल दिया हुआ तो इसका 5500 निकाल लिए। और स्कूटर कितना है? 5,000, इसका 10% 500 आ जाएगा। सर वो नहीं, अलग-अलग एंट्री करेंगे या एक साथ जोड़ के डेप्रिसिएशन? बता देते हैं। तो डेप्रिसिएशन लिख के तीनों का नाम लिख के जोड़ के डाल देंगे। सर वर्किंग नोट अलग नहीं, ये समझ गए? प्लीज समझ गए? आप क्या पूछे थे बेटा? वर्किंग नोट अलग नहीं करेंगे इसका? वर्किंग नोट करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए दो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट जो है स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसका वर्किंग नोट नहीं होगा, नो नीड टू वर्किंग नोट। बट जो सेकेंड एडजस्टमेंट है इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन का जब आप सवाल बनाइएगा, ध्यान सुनिएगा, सवाल जब हम बनाते हैं तो वर्किंग नोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम फेयर क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे मान लो कि फाइनल हमने ट्रेडिंग पीएल बना लिए हैं, लेकिन अब वर्किंग कर रहे हैं तो यू हैव टू शो द वर्किंग, यू हैव टू शो द वर्किंग। वर्किंग इज द पार्ट ऑफ योर आंसर। Do not calculate anything, do not calculate the percentage, do not calculate the amount at the last of the paper. No, you have to show in the answer. It is the part of answer. जहाँ बना लिए वर्किंग या तो पहले करो या बाद में करो। यानी जैसे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने से पहले वर्किंग कर लीजिए। कैसे पता लगेगा सर? जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे एक वर्किंग करने का जरूरत पड़ गया है डेप्रिसिएशन वाला, या हमको पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद वर्किंग करेंगे। सर बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि वर्किंग पहले कर लो। कैसे सर बताइए हमको? इसलिए कि जो फॉर्मेट तुम बना रहे हो कितना जगह चाहिए वो तो अभी नहीं ना पता है। कहीं घटना बनाना पड़ गया तो क्या करोगे? तब तो वर्किंग का हम तो एडिट कर लेंगे, आप तो एडिट कर लेंगे ना, आप कैसे एडिट करिएगा? That it means you have to show your working before the answer, but working is a part of answer. To get the good mark in exam, show your working clearly, and working clearly होना चाहिए, understandable होना चाहिए, उल्टा पुल्टा छापा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए वर्किंग करते हैं। लिखिए वर्किंग नोट।
सॉल्यूशन नंबर फोर है ना बेटा? सॉल्यूशन ये नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है। यस सर। वर्किंग नोट में लिखिएगा ऐसे, कंप्यूटेशन ऑफ depreciation on fixed assets. A point on मशीनरी बोल सकते हो बेटा? पहले फर्नीचर, अब मशीनरी पे, तो मशीनरी पहला कितना कर रहा था? 10,000 का, जिसका डेट क्या था? 1/7/2022। इसको कब तक चार्ज करेंगे? 31/12/2022 तक। तो इस 10,000 पे कितना परसेंट है? 10%, 10/100 इंटू 6 महीने का 6/12 कितना जाएगा? 500। दूसरा ऑन रुपी 50,000, 50,000 का सीधा सीधी 10% निकाल दो, कितना आ गया? 5,000। तो टोटल कर मशीनरी तो कितना आ गया? 5,500। ये मशीन का है, ये नंबर है ये। अब बी निकालो, ऑन फर्नीचर, ये नहीं बोल सकते बेटा? फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है आपका कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15,000। तो इस 15,000 पे 10% निकाल दो, कितना जाएगा? 1500। ये हो गया बी। सी निकालो, ऑन स्कूटर। स्कूटर कितने का था? 2,000 का था क्या? 5,000 का। पाँच सौ आ गया सी। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 7500। हाँ, चलिए और वर्किंग करने की जरूरत है नहीं है। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। किसका था? गणेश भंडार। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे डेट लिखा हुआ था ना? ऊपर का लिख लिए हैं? सर जी भाई। एक प्रीवियस क्वेश्चन का एक बात बस पूछना था कि उसका एकेडमिक लास्ट ईयर दिए हुआ था हुआ 31 सितंबर 2012, उसका फिर से बोलिए। 31 सितंबर 2022 उसका एंडिंग ईयर दिया हुआ है। 31 सितंबर। हाँ, तो उसका ऊपर में क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर 31 सितंबर 2022। हाँ।
कितना ओपनिंग स्टॉक? 35 गुड। परचेज कितना था? 1,19,000 रिटर्न नहीं ना है? 1,19,000 हाँ कैरेज था पहले था 2000 और भी डायरेक्शन है। हाँ वेजेस है 15 से। और कुछ है? क्रेडिट से देखो 22 सेल्स कितना है? 2 लाख। पूरा हाँ सर। क्लोजिंग स्टॉक देखो एडजस्टमेंट में 15,000। और कुछ नहीं है? क्रेडिट सेट का टोटल कितना आ गया? 2,15,000 1,71,000 डेबिट 2,15,000 आ गया। घटा दो डेबिट साइड 1,71,000 चलिए 57,500 आंसर है। 500 सर वेजेज 1500 वेजेज कितना बताया? 15,000 है सर। वही 44,000 है। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट पे सर। ट्रेडिंग अकाउंट से 44,000। बन गया। पीएल बताइए। पीएल में कोई भी क्रेडिट आइटम नहीं ना है जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा? नहीं जाएगा। चलिए खर्चा बताइए। रेंट एंड टैक्स 10,000 जाएगा। बस एक यही है, एडवर्टीजमेंट और बैड डेट है। लिखिए ट्रू रेंट एंड टैक्स। टू एडवर्टीजमेंट रेंट एंड टैक्स कितना बता दीजिएगा? 10 लाख। 10,000। एडवर्टीजमेंट कितना है? 200। भाई क्या किया है जी? पैम्पलेट छपवा के रख दिया है पेपर। बनवाया भी नहीं होगा। बैड डेट्स कितना है? 600। और कोई नहीं है खर्चा? डेप्रिसिएशन है। अब देखो कैसे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन लिख लीजिएगा ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना? पहले लिख लेंगे मशीनरी, इनर कॉलम में लिख लीजिएगा, जगह लिख लीजिएगा 5,500। और बोले जी फर्नीचर कितना? 1500 ना? स्कूटर कितना? 500। अरे भाई 500 से 500। कैसे बात करती हो तुम लोग? चलिए और कुछ नहीं ना है। कितना नेट प्रॉफिट है? 25,700। कोई और खर्चा है क्या? 3,700।
अच्छा एडवर्टाइजमेंट बैड डेट्स हो गया, परचेज हो गया। कितना है खर्चा? सैलरी नहीं 40 का। अच्छा सैलरी 22,000 ये गया। टू सैलरी माइनस 22,000 कितना प्रॉफिट है? 3,700। हाँ सर। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलिए नोट करिए, पीएल अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग पे। चलिए बैलेंस शीट बनाया जाए। 140 करोड़ तो आबादी है। कहीं भी टाइम पास करने चाहिए जाएगा क्या? पटना में हम देखे हैं जो बना जो ब्रिज ओवरब्रिज बना है ना, हाँ सर। उसके तो मैं बीच- ही फ्लैट है तो। नहीं जैसे ब्रिज बनता है तो नीचे गैप खाली रहता है ना, तो तो उसमें ना ये बना दिया, खेल का मैदान बना दिया, टेनिस वुनिस बॉलिंग अच्छा कर दिया। बीच में ऐसा होना चाहिए, जगह का यूटिलाइज हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा और गंदगी नहीं फैलेगी। सबसे मिलता है। पटना में मैच नहीं है ना। पटना में देखो बैलेंस शीट में हम लोग एज ऑन लिखते हैं, ठीक है ना? पटना में मैच कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो। तेज प्रताप यादव के ओपनिंग पहले हम करेंगे। राज्य दरबार है। ये टॉस आउट कर चलिए लाइब्रेरी एसेट्स कैपिटल कितना था? 40,000 था। ऐड करो नेट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स लेना है 17,700। बैंक लोन था कितना था? क्रेडिटर भी था 30। और कुछ है? नहीं है, होगा। बिल्स पेबल 1 लाख। बाबा रे बाबा, कैसे किया है? इतना का लाइब्रेरी बना हुआ है, जितना का पूंजी है 17,000 का पूंजी है, लाइब्रेरी लोग उधार कर दे भाई 1,20,000 का, कौन किस को दे दिया होगा? मशीनरी कितने का था? 60,000 का था ना? तो 60,000 से कितना माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन 5500 करेंगे बेटा? 54,500। फिर क्या था? फर्नीचर कितने का था? 15। तो 15,000 से कितना माइनस करेंगे? 1500। शानदार जवाब। 13,500 आ गया। स्कूटर कितने का था? 5000। लगता है भवाला मोटर का 500। कितना गया? 4500। कैश इन कितना है? ऐसे में देखिएगा ट्रैवल क्रेडिट है 2000। 200। फिर आपका स्टॉक होगा 15,000 का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ है? बीआर क्या है? बीआर कितना है? 30,000। डेटर भी था कितना है? 38,000। ये एस के सिंह का क्वेश्चन नंबर 3 बनाया जा रहा है ना? और कुछ एसेट्स में
चलिए दोनों को सबको जोड़ लीजिए, टैली कर जाएगा। $17,700 plus 10,000 plus 1,40,000, 1,47,700, 54,500 plus 13,500 plus 4,500 plus 2,200 plus 20,000 plus 38,000। छूट रहा है क्या? क्या बुलेट छूट रही है? 15,000 से कुछ अंतर पड़ रहा है। 54,500, 13,500, 45,100, 22,000, 20,000, 38,000। 15,000 जोड़े ही नहीं है। 1,47,700। This is your balance sheet. छह नंबर का सबसे पहले एडजस्टमेंट समझिए। क्या समझिए? क्या समझिए? एडजस्टमेंट समझिए। जब मैं बोलूं आप पूछूं तो जवाब दीजिए, है ना? क्या दीजिए? जवाब। एडजस्टमेंट में 5 एडजस्टमेंट है। उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट दुनिया का सबसे पहला दुनिया का सबसे आसान एडजस्टमेंट है closing stock, and we all know closing stock which are appear outside the trial balance should be credited to trading account and shown in the asset side of balance sheet। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उससे फ्लैट 10% निकाल दो। डोंट दो फर्नीचर को कितना आया? 1 2 3 4 630। 1 2 3 4 कितना आया? 630 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। बहुत अच्छा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओ माय गॉड, कल हम लोग डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या था? बकाया। सैलरी पेड में जोड़ेंगे कि माइनस करेंगे? जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? पीएल के डेबिट साइड। और दूसरा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? इस साइड लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया, बात को समझिए, फट से जवाब मत दीजिए बिना सोचे, जवाब देने से पहले सोच लीजिए। आउटस्टैंडिंग, अरे तो का प्रीपेड भी आ गया। कल हम लोग देखे थे प्रीपेड रिंग, यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपेड है ना भाई। क्या है? प्रीपेड है। एसेट से, बॉस एसेट से क्या है? एसेट से। तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट से दिखा देंगे। दूसरा किससे माइनस करेंगे? इंश्योरेंस से। रेंट से माइनस मत कर लीजिए, रेंट से माइनस करना। अरे भाई यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट्स व्हाई प्रीपेड से इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? ओहो हो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई थिंक ये एडजस्टमेंट भी करवाए थे। बोलिए हाँ या ना? हाँ। गुड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? इनकम की एक्सपेंस। इनकम मोबाइल चला के मारेंगे। फर्म के लिए एक्सपेंस है। ड्राइंग से इंटरेस्ट इनकम है, नहीं जानते हैं? भूल गए। अरे क्या हो गया रे? ये क्या हो गया? ऊपर नीचे हो गया। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो? सही नहीं कर रहा, क्या लगता है? हाँ? ये तो कर रहा है क्या? इंटरेस्ट नहीं बताते क्या? देखो ऊपर चला गया ये सब पॉइंट। अभी हम लिखवाएंगे तो उसमें नहीं सर। ये प्रभु देख रहे हैं? ये तो ठीक है सर, ये अरे ठीक नहीं है भाई, मेरे सब लोग आगे नोट्स लगता है फिर से बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं ऊपर बैलेंस नीचे क्वेश्चन हो गया, देख रहे हैं? छोड़िए मैं समझा देता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करिएगा?
कितना परसेंट है? तो 5% निकालिएगा। कितना परसेंट निकालिएगा? 5%। किस पर निकालिएगा? कैपिटल। देखो कहीं कैपिटल दिख रहा है? आनंद कैपिटल, आनंद प्रोप्राइटर है। कितना है कैपिटल? 60,000। 60 का 5% कितना आएगा? 3,000। तो 60 का 5% निकालिएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या पाया जाएगा? बोले ना हाँ या ना? हाँ सर। इसको क्या करेगा? पीएल में डेबिट कर देगा। पीएल में क्या करेगा? दूसरा कैपिटल में, जैसे कैपिटल 60 लिखिएगा, ऐड इंटरेस्ट करिएगा 3,000। नेट प्रॉफिट तो ऐड करते ही हैं, वो एज यूजुअल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। सवाल बना के लाइएगा। आएंगे। ठीक है। सर वहाँ पे सर कैपिटल में जो प्लस का साइन नीचे देके आप इंटरेस्ट लिखा है, वहाँ पे ऐड की जगह पे अगर प्लस है, हम लोगों को तो आप प्लस ही बताए हुए थे। हाँ। तो वो जो ऐड जो लिखते हैं, हाँ। तो उसकी जगह पे अगर प्लस दे देंगे तो वही काम करेगा। हाँ हाँ? हाँ आगे कोई गलत नहीं करेगा। नहीं, याद हमको था कि ऐसा करवाए हुए यहाँ ऐड लिखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 6 बना के लाएंगे और एंड 5 भी बना के लाएंगे। आपको कितना बनाया बेटा? तुम कितना बनाएंगे हो? 4 तक। तो तुम 1 से 6 तक फिर से बना के लाओ। अंकित बाबू आप कितना बनाए हैं? 1 तक। 1 की 1 अरे भाई कैसे काम चलेगा? लेक्चर 4 है, तुम क्वेश्चन 1 पे है। लेक्चर कौन सा चल? तुम कर क्या आज घर पे जाके 17 घंटा पढ़ेगा। कितना घंटा पढ़ेगा? 17। सोना नहीं है, ठीक है? 17 घंटे तुम डेली अगर 12 घंटा पढ़ेगा ना, दुनिया का हर चीज तुम चाहेगा तो पा लेगा। सर एक मोटिवेशनल आज भी डाल दीजिए रिक्वेस्ट। और का जो सॉन्ग्स में ठीक है, तो मस्ट भी अरे कलम मोटिवेशनल बोले हैं पर्पस इन लाइफ। तो तुम एक एक क्वेश्चन बनाया कैसे ज्यादा मोटिवेट हो। हाँ, तो सुनिए ध्यान से, एक काम करिए बेटा। अंकित बाबू आपसे बोल रहे हैं 17 घंटा तो थोड़ा ज्यादा हो गया। डेली आप 6-7 घंटा सब लोग पढ़िए 8 घंटा। अगर अभी से आप 8 घंटे का टारगेट आदत बनाओगे ना, तो ये आदत हो जाएगा, फिर वो आदत छूटेगा नहीं। कोई चीज का हॉबी होता है ना, हॉबी कैसे होता है? एक दिन करने से तो नहीं होता है, डेली करने से होता है। तो आपको हॉबी, आदत कहाँ, डिसिप्लिन कहाँ बनाना है? आप अपने कैरियर में बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, कैरियर से बड़ा कोई चीज नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ 2 ही चीज रहेगा। तुम्हारे साथ 2 ही चीज रहेगा। वो एक चीज है तुम्हारा ज्ञान। क्या है कि पहले बताते रहते थे। पहला क्या है? तुम्हारा ज्ञान। और दूसरा है तुम्हारा परिवार। अब तुमको तुम अब बदमाशी करेगा, बाबू जी मार के निकाल देंगे तो वो अलग की बात है लेकिन फैमिली हमेशा सपोर्ट करता है। और दूसरा आपका नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। जब आप मरेंगे तभी आपका नॉलेज आपके साथ चल जाएगा। और नॉलेज है तो आप किसी को सेफ रख सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, सही गलत जान सकते हैं। इसलिए डेली 10 घंटा 8 घंटा पढ़ने का टारगेट रखें। डेली 10 घंटा पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि जवाब देने में। और 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िएगा तो फिर नहीं गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो टाइम पूरा पढ़ाई पर दो, सिर्फ पढ़ाई पर दो। तुम्हारा सब कुछ क्या है? पढ़ाई है। बस पढ़ाई को दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ो। दिल भी लगाओ पढ़ाई पे। जिस इंसान का दिल जहाँ लग जाता है ना, वो इंसान वही काम करता है। तो पता होगा आपको।